सुप्रिया और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। उमरगांव की इंडस्ट्रीज में करंट लगने से श्रमिक के बच्चे की हुई मौत। कंपनी प्रबंधन पर लगाया जा रहा है लापरवाही का आरोप। वापी में भंगार गोडाउन संचालकों हेतु मार्केट सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का हुआ आयोजन। और दमन जिला कलेक्टर उमेश त्यागी ने कड़ैया पंचायत का दौरा कर लोगों की जानी समस्या। आइए जानते समाचार को विस्तार से। बिलाड़ स्थित कंपनी में करंट लगने से एक मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके लापरवाही का आरोप मृतक के पिता द्वारा कंपनी प्रबंधन पर लगाया जा रहा है। दरअसल भिलाड़ स्थित एक कंपनी में खालिद सिरोहा नामक बिल्डर द्वारा कार्य किया जा रहा था, जहां पर मजदूरों के रहने के लिए झोपड़े बनाए गए थे। शनिवार के दिन मृतक का पिता शरीकाम किसी काम से गया हुआ था कि उसके घर से खबर मिली कि मृतक मासूम सागर खेलने के दौरान टेबल फैन का वायर खींच लिया, जिससे उसे काफी झटके से करंट लग गई। जिस पश्चात इलाज हेतु बच्चे को हरिया अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के शुरू होने से पहले ही डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना की रिपोर्ट वापी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। बता दें कि मृतक के पिता प्रमोद भाई द्वारा बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। यदि बिल्डर द्वारा वायरिंग सही तरीके से एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर की जाती तो शायद यह मासूम बच्चा आज अपने माता पिता के साथ होता। फिलहाल वापी पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करते हुए छानबीन की शुरुआत कर दी है। हम नहीं थे, हम गए थे सारे गांव। अच्छा। हम लेबर लोग के लाने के लिए। अच्छा। तो उधर से आने समय मतलब 8:30 बजे लगभग हुआ था होगा। उसके बाद हम उधर से लेबर लेके आ रहे थे, रास्ते में हम गाड़ी चलाते आ रहे थे ऑपरेटर। तो बच्चे के साथ कोई था नहीं? मतलब उसका मम्मी भी काम करने आती है। अच्छा। और हम भी चले गए थे, हम गाड़ी लेके उधर। तो उधर से आने से उसके बाद वो घर में अकेले हो गया तो तार खींच दिए। कंपनी का नाम क्या? कंपनी का तो नाइस पैक है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप क्या काम करते? ऑपरेटर। सरीगांव का बिलार आता है। इंडस्ट्रियल स्क्रैप मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भंगार गोडाउन संचालकों के लिए मार्केट सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वापी शहर के डुंगरी फलिया विस्तार में आए स्कूल में भंगार गोडाउन के संचालकों के लिए मार्केट सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें माइक्रो इंके फायर सेफ्टी विभाग ऑफिसर तथा वीजी पटेल के द्वारा भंगार गोडाउन के संचालकों को स्क्रैप के बारे में सेफ्टी, कंपनी से निकले वेस्ट, इन सब चीजों से होने वाले नुकसान सहित अन्य मुख्य मुद्दों पर जानकारी दी गई। साथ ही साथ मटेरियल में हानिकारक पदार्थ और अन्य खतरनाक केमिकल की पहचान किस प्रकार की जाए, इस पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। दरअसल इन दिनों भंगार गोडाउन में आग लगने की घटना बढ़ते ही जा रही थी। इसी बीच डुंगरी फलिया के एक भंगार गोडाउन में भयानक आग भी लगी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल स्क्रैप मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज डुंगरी फलिया स्क्रैप एसोसिएशन की तरफ से एक सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोगों ने मुनक्किद किया, जिसमें सभी बातों पे चर्चा हुई। पहले तो हमारे वीजी पटेल साहब को हम लोगों ने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया कि वो लोग हमारे व्यापारियों को जानकारी दें कि हम कंपनी से मटेरियल लाते हैं तो सबसे पहले हमको उसमें क्या चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। हैज़र्ड वेस्ट ना हो, केमिकल ना हो, कोई डेंजर केमिकल ना हो जिससे जान माल का नुकसान हो। दूसरी पिछले दिनों जो डुंगरी फलिया में 2 बार बहुत भयानक आग लगी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसकी वजह से कलेक्टर साहब ने जो ऑर्डर किया कि जितने भी स्क्रैप के व्यापारी हैं सारे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। 7 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया था। पिछले दिनों वापी मामलतदार में प्रांत अधिकारी के साथ में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी व्यापारी भाई भी थे और नगर पालिका के लोग थे, ग्राम पंचायत के लोग थे, जीपीसीबी के लोग थे। वहाँ पे इस बात का क्वेश्चन हुआ कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए
क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातों को उन्होंने जानकारी दिया। और बहुत ही सॉफ्ट, हम बहुत प्रांत अधिकारी का शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए हम लोग बहुत टेंशन में थे कि हम लोग कैसे रजिस्टर कराएंगे। इसलिए ऑलरेडी हम लोगों की जगह जो है लैंड वो टोटल रेसिडेंस में है, 60 से 70% रेसिडेंस में, 30% कॉमर्शियल एक्टिविटी। इस वजह से हम लोग बहुत टेंशन में थे। मैं बहुत वापस दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए और सारी अधिकारियों को उन्होंने ये आदेश किया कि ये लोग जो भी एप्लीकेशन करते हैं, रजिस्टर कराने की जो भी एनओसी लगती है, इनको आसानी से दे दिया जाए। नगर पालिका भी उन्होंने कहा, जीपीसीबी को भी उन्होंने कहा। तो उसके बाद से हम लोग बहुत राहत महसूस करते हैं और 7 तारीख तक का टाइम दिया। इस वजह से आज हम लोगों ने ये मीटिंग इसलिए रखा, खासकर कि हम लोग उस चीज़ को लोगों तक पहुंचा सकें, व्यापारियों तक बता सकें कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। हम सारे व्यापारी डूंगरी फलिया के, स्क्रैप के ऑलरेडी ये काम करने के लिए तैयार हैं और हम जिस तरह से कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया है, हम 100% उनकी बातों का पालन करने के लिए तैयार हैं। दमन जिला कलेक्टर उमेश त्यागी ने कड़ैया पंचायत का दौरा कर ग्राम वासियों की समस्याओं का जायजा लिया। शनिवार के दिन दमन जिला कलेक्टर उमेश त्यागी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कड़ैया पंचायत का दौरा किया। इस दौरान कड़ैया पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिसमें खास तौर से कड़ैया सरपंच शंकर पटेल एवं कड़ैया जिला पंचायत सदस्य नरेश पटेल ने पेयजल एवं गटर की समस्या से कलेक्टर को अवगत करवाया। जहां कलेक्टर ने ग्राम वासियों की समस्याएं सुनी, वहीं जल्दी निराकरण हेतु भरोसा दिलाया। बता दें कि विस्तारों में खुली हुई गटर को जल्दी ढक दिए जाने की भी बात कही गई है। साथ ही पानी समस्या को जानते हुए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को जल्द ही पाइपलाइन बिछाने का निर्देश भी दे दिया गया है। इस दौरे में पानी की समस्या पर जोर डालते हुए कलेक्टर उमेश त्यागी ने पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ा देने की बात कही है। यदि यह सारे कार्य जल्द पूर्ण हो गए तो शायद ग्राम वासियों को जल्द ही पानी समस्या से निजात मिल पाएगा। कुल मिलाकर दमन जिला कलेक्टर उमेश त्यागी दौरे के दौरान ही कई समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हुए अन्य समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया है। ग्राम वासियों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया और मुख्य रूप से पानी की समस्या और गटर की समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है और उसको जल्दी से जल्दी दूर करने की पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर अवेलेबल हैं। उनको बोल दिया गया है कि जहां पाइपलाइन नहीं पहुंचे उसको पाइपलाइन को डाला जाए और जो पानी की कमी है टैंकर की संख्या बढ़ाई जाए ताकि पूर्ण रूप से पानी मिलता है। सर, यहाँ पे कड़ैया गांव की सारी गटर भी ओपन है, जिसमें उसको भी कवर करने की पूरी एक योजना है, पूरा उसको कवर किया जाएगा। हमारी कड़िया गुरुगा पंचायत में कलेक्टर कैम्प राखेलो હતો, એમાં કલેક્ટર સાથે એમના સ્ટાફ અને બધા જ ઓફિસરો આવ્યા હતા। એમાં અમારા પંચાયતમાં શું પ્રોબ્લેમ છે એના માટે એણે વાત કરી અને અમારી જનતાએ પણ વાત કરી કે અમારા કડિયા પંચાયતમાં એક સમસ્યા મોટા મોટી પાણી અને ગટરની છે, તો એના માટે मैं तो कही पण मारी कड़ियानी जनताए भी एमने जणाव्યું कि एमने विश्वास आप्यो छे कि ए टूंक समय में मैं बधु काम पूर्ण करी आपीश अने एना पर मैं ध्यान दईश एवं मैंने आश्वासन आप्युं छे। बिलाड़ रेलवे अंडरब्रिज में एक टेम्पो के फंस जाने से राहगीर कई घंटों तक परेशान रहे। शनिवार की सुबह करीबन 9 बजे के आसपास बिलाड़ रेलवे अंडरब्रिज में एक टेम्पो के फंस जाने से घंटों तक ट्रैफिक लगी रही। दरअसल बिलाड़ रेलवे अंडरब्रिज से एक टेम्पो पार हो रही थी कि ब्रिज की ऊंचाई कम होने से टेम्पो अंदर ही फंस गई, जिससे लोगों को कार्यालय, कंपनी जैसे अन्य जगहों पर जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 1.5-2 घंटे तक टेम्पो चालक सहित राहगीर परेशान रहे। घंटों के मशक्कत पश्चात टेम्पो को ब्रिज से निकाला गया। एक टेम्पो के फंस जाने से राहगीरों में परेशानियों का माहौल देखा गया। नमस्कार दर्शकों, यूटी न्यूज इंडिया में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया की सबसे अधिक उम्र के जीवित शख्स का खिताब रखने वाले सुसत मुसन जॉनसन का 116 साल की उम्र में निधन हो गया।
दुनिया में सर्वाधिक उम्र के जीवित शख्स का खिताब रखने वाली सूसन मुशत जोन्स का 116 साल की उम्र में निधन हो गया। जोन्स 19वीं सदी में पैदा हुई अंतिम अमेरिकी नागरिक भी थी। आरटी ऑनलाइन द्वारा शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार 6 जुलाई 1899 को पैदा हुई जोन्स का गुरुवार को बुकलिन में एक नर्सिंग होम में निधन हो गया, जहां पर 3 दशकों से रह रही थी। जोन्स के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उनकी लंबी उम्र के पीछे का राज यह था कि वह मद्यपान, धूम्रपान या पार्टीबाजी से बिल्कुल दूर थी। पारिवारिक सदस्य ने कहा कि बचपन में वह ताजे फल और सब्जियां खाती थी, जिसने उन्हें स्वस्थ रहने में मदद की। जोन्स के 11 भाई बहन थे और उन्होंने 1922 में स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने उसी जमीन पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ पर्णकालीन रूप में फसल बीनने का काम करने लगी, जहां उनके पूर्वजों ने गुलाम के रूप में काम किया था। अमेरिकी जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार जोन्स की दादी 117 साल जिंदा रही थी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि उसने भारतीय सीमा पर अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा किया है और ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि उसने भारतीय सीमा पर अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा किया है और ज़्यादा सैनिक तैनात किए हैं। अमेरिका ने इसकी वजह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, खासकर पाकिस्तान में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति को बताया है। पूर्व एशिया के उप रक्षा मंत्री अब्राहम एम डेनमार्क ने जानकारी देते हुए कहा कि इनमें भारत की सीमा के निकट के इलाकों में चीनी सेना की ओर से क्षमता और बल मुद्दे में इजाफा पाया है। यह संवाददाता सम्मेलन चीनी जनवादी गणराज्य की सेना और सुरक्षा घटनाक्रम पर अमेरिकी कांग्रेस में पेंटागन की ओर से वार्षिक 2016 पेश किए जाने के बाद आयोजित किया गया था। हालांकि डेनमार्क ने साफ किया है कि यह तय करना मुश्किल है कि इसके पीछे वास्तविक मंशा क्या है। क्रिकेट के इतिहास में जो रिकॉर्ड क्रिकेट के बड़े से बड़े दिग्गज नहीं बना पाए, वो एक छोटे से देश के कप्तान ने बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। क्रिकेट के इतिहास में जो रिकॉर्ड क्रिकेट के बड़े से बड़े दिग्गज नहीं बना पाए, वो एक छोटे से देश के कप्तान ने बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। जी हां, रवांडन क्रिकेट टीम के कप्तान एरिक ने 11 मई से 13 मई तक लगातार 52 घंटे बल्लेबाजी कर गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए अपना नाम दर्ज कर लिया है। इस रिकॉर्ड को बनाने के पीछे एरिक का मकसद है रवांडा में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करना। इस पारी की तस्वीर खुद रवांडा क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया के पेज पर साझा की। एरिक ने अपने इस पारी से पहले देश के राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई थी कि आकर उन्हें नेट्स पर गेंदबाजी करे। एरिक के इस रिकॉर्ड में यूनाइटेड किंगडम के पूर्व राष्ट्रपति टर्न ब्लेयर ने भी गेंद फेंकी। एरिक ने भारतीय मूल के विराग मारे के 50 घंटे लगातार बल्लेबाजी करने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। समाचार समाप्त करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। उमरगांव की इंडस्ट्रीज में करंट लगने से श्रमिक के बच्चे की हुई मौत। कंपनी प्रबंधन पर लगाया जा रहा है लापरवाही का आरोप। वापी में भंगार गोडाउन संचालकों हेतु मार्केट सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का हुआ आयोजन। और दमन जिला कलेक्टर उमेश त्यागी ने कड़ैया पंचायत का दौरा कर लोगों की जानी समस्या। फिलहाल न्यूज़ में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।